सीखने वाले हैं वैसे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसी है वैसे सबकी? वीक। ठीक है। ओके, कोई ऐसा है जिसने 12th में मैथ ली? हाँ जी, मैथ था। सुन गया मुझे। चलो देखो, हम समझते हैं, अच्छे से समझेंगे। इजी है वैसे चैप्टर। हाँ सीरियसली इजी है। हाँ, देखने में तो इजी लगता है। देखो वैसे 10th वाली प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं हम पहले। 10th वाली प्रोबेबिलिटी में क्या था, क्या होता है प्रोबेबिलिटी का मतलब, कोई बताएगा मुझे? पॉसिबिलिटीज ऊपर कौन सी पॉसिबिलिटी आती है? यस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम कह सकते हैं। ठीक है, और देखो अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के कई टाइप्स होते हैं। क्या क्या है? जैसे पहले हमें कुछ सिंपल इवेंट किसे बोलते हैं? जो सिंपल है, जैसे अब ये देखो, अगर मान लो मैंने कॉइन को एक बार टॉस किया, ठीक है, अगर कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो क्या क्या आएगा? आइडिया टेक। तो देखो हेड की क्या फर्दर बाइफर्केशन हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसे बोलेंगे हम सिंपल इवेंट, जिसका आगे फर्दर हम कुछ भी टुकड़े ना बना सके। ऐसे ही कंपाउंड इवेंट क्या होता है? जिसके बना सके टुकड़े। या जिसके बना सके, लाइक कोई एग्जांपल, अगर कॉइन को हम 2 बार टॉस करते हैं, बिल्कुल 4 बनेंगे। उस केस में ये देखो यहाँ पर HT के फर्दर बनेंगे 2 और, राइट। उस केस में ये क्या कहलाएगा? हमारा कंपाउंड इवेंट। ठीक है, जब हमारे एक इवेंट के बाद अनदर इवेंट हैपन होता है उसे बोलते हैं कंपाउंड। किसी को कोई टॉपिक समझ ना आए तो बोलना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि सभी को फेस एक साथ में रीड नहीं कर सकते। लिमिटेड बच्चे होते हैं ना, फेस रीड करना आसान होता है, और वैसे भी मास्क लगा हुआ है सबके, ठीक है। अब और या फेस रीड हो जाता है, पता है आपको, टीचर से स्पेशली। अब देखते हैं हम सिंपल और कंपाउंड। इसके अलावा और क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। एक होता है एग्जॉस्टिव, क्या? इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट भी होता है, बिल्कुल, आई एग्री। चलो ये बताओ भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसे बोलते हैं? इंटरसेक्शन। ओह क्या बात है, देखो उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किन 2 इवेंट्स को बोला जाता है? देखो ध्यान से समझते हैं हम। लाइक अगर हमारे 2 इवेंट हैपन हुए, देखो हम इवेंट्स को हमेशा किसके जरिए प्रेजेंट करते हैं? वेन डायग्राम। इनको हम वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ये चीज। तो ये देखो, इसे क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तब। ओके, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी? ए और बी का इंटरसेक्शन, ठीक है, ये क्या होगा हमारा इस केस में 0 होता है। ओके, तो देखो आप एक्सक्लूसिव वर्ड से ध्यान रख सकते हो। एक्सक्लूसिव मतलब दोनों बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है, एक्सक्लूड करते हैं। लाइक अगर मैं बात करती हूँ हेड टेल की, ठीक है, अगर आपने कॉइन टॉस किया, एक हेड आने के चांसेस है, एक टेल आने के, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ओके, एग्जॉस्टिव का मतलब या जिनका यूनियन 1 होता है। अब देखो इसके अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 सेट आए, 2 इवेंट आए, हो सकता है कि बहुत सारे सेट्स को मिलाकर फिर हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट बने। जैसे अगर हम बात करते हैं, पहले ये लिख लेते हैं कि कोई भी 2 या 3 सेट, ठीक है, एक अकेला नहीं, 2 या 3 सेट को मिलाकर अगर हमारा यूनियन 1 बन रहा है तो उसका मतलब क्या होगा? वो क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। ओके, लाइक अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, हमने यहाँ पे डाइस को, ठीक है, डाइस को उछाला है, उस केस में क्या क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, राइट। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको कह दिया कि इवन नंबर का एक सेट है, ओड नंबर्स का एक सेट है, तो उन दोनों का यूनियन क्या बनेगा हमारे लिए यहाँ पर? 1। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी यहाँ पर? 1, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाएगा? एग्जॉस्टिव। ठीक है, सबको सेट्स तो क्लियर
क्लियर होंगे यहाँ पर? Yes, ma'am. ओके, चलो अब देखते हैं इंडिपेंडेंट किसे बोलते हैं, बताओ। आजाद। बात तो बिल्कुल सही है, आजाद। सोचो आजादी से रिलेटेड ही कुछ है। जैसे अब ये देखते हैं हम, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं, एक बार टॉस किया फिर क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट। दोबारा क्या वो किसी पे डिपेंड कर रहा है? कॉइन टॉसिंग किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है ना, आजाद है वो, ठीक है। दोबारा कॉइन उछालोगे तो वो क्या होगा, स्टिल किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगा, चाहे पहले हेड आया टेल आया, डजंट मैटर, सेकंड टाइम वो कुछ भी आ सकता है, राइट। बट अगर मान लीजिए एक बैग है हमारे पास, ठीक है, अब उस जैसे मेरी पॉकेट है, अगर इसमें जो भी सामान पड़ा हुआ है, एक सामान निकाल के अगर मैं बाहर रख देती हूँ, क्या वो सामान दोबारा आ सकता है जेब से बाहर? ठीक है, वो सेम सामान अंदर नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक है, बात समझ रहे हो ये वाली? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ओके। तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, जैसे टॉसिंग ऑफ कॉइन्स, या फिर जो मैंने अभी एग्जांपल लिया जेब वाला, पॉकेट वाला, अगर मैं वो चीज वापस डाल देती हूँ पॉकेट के अंदर, ठीक है, फिर निकालती हूँ, स्टिल तब उस केस में क्या होंगे, वो इंडिपेंडेंट, ओके। पहले चाहे मैंने कुछ भी निकाल के बाहर रखा हो, जब मैंने वो वापस डाल दिया, दोबारा निकालूंगी, वो बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो उस केस में वो क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट, ओके, ठीक है। तो एक तरीके से विद रिप्लेसमेंट, अगर आप कोई भी काम विद रिप्लेसमेंट करते हो, विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, मैंने जो भी सामान निकाला वो वापस डाल दिया, बात समझ रहे हो? विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, सामान मैंने निकाला फिर उसको वापस जेब में डाल दिया, तो उसे बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट करना, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं, इसके मेन तो क्वेश्चंस है, और कुछ टॉपिक धीरे धीरे समझे जाएंगे क्वेश्चंस के साथ। वैसे अगर मान लेते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट क्या होगी, कुछ और ले लेते हैं ना, 1/3 ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट अब बताओ क्या आएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। इसको कई नाम दे सकते हैं हम, या तो ये वाला साइन आ जाता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, नोट ए भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए, नेगेशन भी बोल सकते हैं हम, ओके ओके। चलो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, ये वाला से चल सकते हैं, ये अच्छा, ठीक है। चलो देखो, एक कॉइन को टॉस किया गया है 3 टाइम्स, ठीक है, कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, ओके। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ऑफ 2 और मोर हेड्स, बताओ क्या होगी। पहले हम इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, क्या, ओ या 4/8, बिल्कुल। ये देखो 3 टाइम कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो क्या क्या बनते हैं केसेस, 8 केसेस बनेंगे टोटल। कैसे निकालेंगे हम, बोलो, अगर कहीं पे किसी को डाउट हो आपको बोलना पड़ेगा। ये देखो 8 हो गए, राइट। देखो किस तरीके से बनेंगे, अगर किसी को इस चीज में देखो डाउट है, पहले तो क्या होगा, तीनों हेड हो सकते हैं या तीनों टेल हो सकते हैं, या फिर एक टेल होगी, एक टेल को मूव कर लो आगे पीछे, या तो पहले बीच में टेल हो गई, या बाद में टेल हो गई, या पहले टेल हो गई, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ऐसे, या फिर एक हेड हो सकता है, बस उसको मूव करना है आपको, ओके, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बस उसके बाद देखो जो भी आपको प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है उसको अप्लाई करके देख लो, 2 या 2 से मोर बोला हुआ है, ठीक है, तो देख लो 2 या 2 से ज्यादा हेड्स कहाँ कहाँ होंगे, हमारे 4 ही केसेस बन सकते हैं। पहले ये चीज सोचो, देखो 2 किन में बन सकते हैं, 2 तो 3 ही हो सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर 2 हेड होंगे तो एक टेल होगा, एक टेल 3 ही बार मूव कर सकते हैं,
ठीक है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप बनाने बैठो, तो माइंड में कैलकुलेशन करो, ये चीज बेटर रहेगी। ठीक है, 2 हेड 3 बार होते हैं और 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा मतलब 3, तो एक ही होता है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया हमारा 4 और टोटल आउटकम्स 8। ओके, तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ठीक है, इजी वैसे ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये देखो कुछ भी वर्डिंग दे सकते हैं, एटमोस्ट 2 हेड्स बोल दे, इसका मतलब क्या हुआ? यस, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, राइट? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स का मतलब क्या होगा? 2 से कम कुछ भी, 2 भी, यस, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, 2 भी हो सकता है, ठीक है, यस, 2, 1 और 0 सारे आ जाएंगे, बस 3 वाला नहीं आएगा। एक एच वाला भी वो नहीं आएगा, एच ओ या हेड्स की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये वाला नहीं आएगा, हम हेड्स की बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है, अब हम 7/8 हम कुछ और देखते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कॉइन टॉस किया गया, यहाँ पे कॉइन सॉरी एक डाइस को उछाला गया, अगर आपका यहाँ पर डाइस को थ्रो किया जाए, अब देखिए 2 डाइस को थ्रो किया गया है, ठीक है, अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं, उस केस में हमारे पास कितने पेयर्स पॉसिबल है? 36। ओके, 36 कैसे बनेंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 1। ओके, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 36 बनेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है कि बोथ नंबर्स आर सेम, ठीक है, बोथ नंबर्स आर सेम, उसके कितने बनेंगे? 6/36। यस, ये देखो टोटल कितने होंगे? वही 1,1 2,2 जिन पे भी सेम पेयरिंग है, राइट? जिसको डाउट हो, अगेन वही लाइन, ये मत करना कि बहती गंगा में बह रहे हो, ठीक है, ओके, सबके साथ बहना नहीं है सबको यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। चलो ओके, ऐसे इसमें हमें अच्छी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन समझने पड़ेंगे। चलो अब ये बताइए, ये कौन बताएगा मुझे? कार्ड्स के बारे में पता है सबको? क्या बात है, इसमें यूनिटी मुझे भी नाम याद नहीं है। देखो ये बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, इसमें से एक कार्ड निकाला गया, ठीक है, पिकिंग अ स्पेड और एन एस बट नॉट स्पेड, बताओ क्या बनेगी इसकी प्रोबेबिलिटी? बट नॉट स्पेड, कार्ड्स का क्या होता है? मैं बता दूं पहले कार्ड्स का? 4 नहीं होते स्पेड, 13 होते हैं बट नॉट स्पेड। देखो पहले हम कार्ड्स का देख लेते हैं, कार्ड्स में क्या क्या होते हैं? 4 सूट होते हैं, देखो इन सबको सूट्स बोलते हैं। इंग्लिश में बता दे, बाकी हिंदी में तो सबको ही पता होगा। ये भी बात है। ये देखो इन चारों को 4 सूट हो गए हमारे, क्या हो गया? इतनी जरूरी बात है ये खेलने के लिए कहते ये ज्यादा ना, ये ट्राई पर डालो हम तो यहां अरे जितना हम बच्चों को निकालो तो किसी को नहीं दिखेगा। चलो अभी आपको दिक्कत हो रही है क्या? अभी आपको दिक्कत हो रही है? देखो ओके, चलो अब देखो ये चारों सूट्स होते हैं, ठीक है, 4 सूट्स होते हैं, एक सूट में 13 पत्ते होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। अब देखो 4 सूट कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा ये क्लब, ठीक है, हाँ, एक डायमंड होता है, बिल्कुल, एक हार्ट होता है, और एक होता है स्पेड, यस, ठीक है, ये ऐसा ही होता है कुछ, पेड़ होता है, पेड़,
ठीक है, ओके। अब ये देखो, और इन दो, ये दोनों क्या होते हैं इसमें? ब्लैक। क्लब उल्टा बना दिया। क्या? क्लब उल्टा बना दिया। अच्छा, क्लब उल्टा बना दिया। कोई नहीं। चलो ये देखो, ये दोनों क्या आएंगे? ब्लैक, और ये दोनों होते हैं हमारे रेड। ओके, और इनमें क्या होते हैं? 13 पत्ते। 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं? 1 से लेके 10 तक। अब 1 नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ए या एस। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है? जे के क्यू, या इसको क्या बोलते हैं? जैक, किंग एंड क्वीन। जोकर नहीं है ना, ये जोकर नहीं होता है, जोकर का कार्ड अलग होता है। ठीक है, मतलब बार उसमें प्रोबेबिलिटी में नहीं होता है ना। नहीं, हाँ, जोकर कभी काउंट ही नहीं होता है। मैं 52 कार्ड्स की बात करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये कार्ड्स होते हैं, इनको फेस कार्ड्स बोलेंगे। तो अगर फेस कार्ड्स की बात की जाए तो टोटल 12 कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड्स। ओके, ठीक है, तो बताओ इसके चांसेस रही। क्वेश्चन तो ये था। 1 बाय 12 या 52 में से करेंगे तो 52 में तो जाएगा। 1 बाय 12। आपने एक ही कार्ड कहा फिर। हाँ, निकलेगा एक। ऊपर आएंगे फेवरेबल चॉइसेस, राइट? फेवरेबल चांसेस कितने बनेंगे टोटल? स्पेड होना चाहिए या फिर एस होना चाहिए, बट नॉट स्पेड। ये चीज इसके साथ है, ये बात ध्यान रखना। जब क्वेश्चन में यहाँ कॉमन ना लगा हो ना, तो इसका मतलब ये वर्डिंग सिर्फ इसके साथ होती है। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली होती है। अगर यहाँ पे कॉमा लग गया ना, तो ये वाली लाइन दोनों पे अप्लाई होगी, ठीक है? बट अगर यहाँ पे कॉमा नहीं है तो ये सिर्फ इसके साथ है। ओके, जो एस है वो स्पेड का नहीं होना चाहिए। 16 होगी, बिल्कुल सही बोला आपने। 16 बाय 52। अब मैं किससे पूछूं 16 हुए कैसे? जिसने बताया उससे पूछो। ना, उसको तो पता ही होंगे, फिर फायदा क्या हुआ? हमें चल जाएगा। यार देखो, वो एक इंसान बिल्कुल गुम हो रखा है, पता नहीं कहाँ। किस चीज की? क्वेश्चन ही मैं कुछ और करा रही हूँ, किस चीज की पीडीएफ खोल रहे हो? मैं बुक नहीं है उसके पास, वो सब पत्ते देख लूं। नंबर चेक कर लो ना। भाई पहले ये बताओ, ये कैसे हुआ 16? कौन सा है? ये 16 कैसे आए यहाँ पे? स्पेड बट नॉट बट और एस बट नॉट स्पेड। क्योंकि मैम 13 तो उसके हो गए स्पेड के, और और नोचो एस है उसके अंदर यूं तो देख ले। सही बोल रहे हो। ज्यादा ज्ञान नहीं पढ़ना तो आसान हो जाएगा। जब मतलब गाने की जरूरत नहीं है। बताने दो। जल्दी से उसे कंप्लीट करने दो, बोलो। और अभी चल गया मैं ये। बट नॉट स्पेड। अब मेरे को डिस्टर्ब कर यस अभी चल गया अभी ये। आप ही बता दो, मैं भी चल गया। जल्दी से बताओ, कंप्लीट करो इसे जल्दी। मैम दे रही थी स्पीड के, उसके बाद में 3 उसके हो गए, किसके? जल्दी। एस के, एस के तो 4 होते हैं, एक वो 4 में से एक स्प्रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए 16 हुए ये। यस मैम। मेरे सब यहाँ पे ध्यान दो, वीडियो बाद में खोल लेना। ओके, चलो अब देखते हैं हम अगला इसमें। अब देखते हैं 7 मेंबर्स है एक कमेटी में। ये हम तो लोग सबको देखना ही है, तो ये मैं 6 एग्जांपल समझा रही हूँ। बुक में 6 एग्जांपल है, पेज नंबर है 7, मार्क ये 16.7। क्या मार्क अब तो खोल ले तो पीडीएफ। क्वेश्चन मार्क कैसे करूँगा? आपका मार्कर नहीं चल रहा ना बोर्ड पे। ओके, आप ये बात कहना चाहते हो। अब दिलों में ध्यान कितना है इसका? अभी आया गया। तो ये देखो, इसने बोला हुआ है अ कमिटी ऑफ 7 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड, मतलब 7 मेंबर्स की कमिटी हमें बनानी है। ओके, 7 मेंबर्स की कमिटी बनानी है फ्रॉम अ ग्रुप कंप्राइजिंग 8 जेंटलमैन एंड 5 लेडीज। ठीक है, एक ग्रुप है, उसके अंदर क्या है? 8 जेंटलमैन है, 5 लेडीज है। 3.7। ओके, इसमें से हमें 7 मेंबर्स सिलेक्ट करने हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शुड कंप्राइज ऑफ 2 लेडीज। देखो 2 लेडीज होनी चाहिए। ओके, हम प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करते, सिंपली मैथ में ये क्वेश्चन कैसे होना चाहिए?
2 लेडीज की सिलेक्शन की गई है, ठीक है। देखो 7 मेंबर टोटल सिलेक्ट किए गए हैं, उनमें से 2 लेडीज होनी चाहिए। ध्यान है वैसे क्या, हाँ चूज करना है, बिल्कुल देखो बहुत बढ़िया बात बोली उसने, चूज करना है तो कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा। तो क्या होगा 7, हाँ बिल्कुल। फाइव से 2, बिल्कुल सही बोला। ये देखो ये क्या होगा, पहले हम इस चीज को देखते हैं। देखो 2 लेडीज, तो हमें जेंटलमैन कितने चाहिए 5, ठीक है। तो 5 इसमें से आएंगे और 2 लेडीज यहाँ से आएंगी हमारे पास, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो देखो 8 में से 5 का सिलेक्शन होगा, इनटू में 5 में से 2 का सिलेक्शन होगा, ओके। और अपॉन में देखो हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इस वजह से अपॉन में टोटल हो जाएगा। कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, हम 12 में से 7 मेंबर्स को चूज करते हैं, ओके, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। सॉरी 13 में से बिल्कुल 13C 7 हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो वही बिल्कुल आपको 7 चैप्टर अप्लाई करना है अपना, 7th ना 7th तो 11th है। और अगर आपको लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 लेडीज, तो बताइए क्या होगा। कम से कम 2 ज्यादा अच्छे कोई 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, 2 से 2 से ज्यादा नहीं हो ज्यादा सकती, ज्यादा 2 से ज्यादा होनी चाहिए, 2 से कम, यस 2 से कम नहीं हो सकती। 2 से ज्यादा इसके अलग अलग केसेस बनेंगे, एक तो ये बनेगा ही बनेगा, यस 2 3 4। तो देखो लेडीज और जेंटलमैन, लेडीज हो सकती है 2, तो ये कितने हो जाएंगे 5। ऐसे ही देखो ये कितनी जा सकती है 3 और 6 भी ले लूं, हाँ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये हमारे केसेस बनेंगे। और इन सबको फिर क्या करना पड़ेगा हमें, प्लस। श्योर, इन सबके बीच में क्या होगा बताओ, मल्टीप्लाई होना चाहिए क्या इन सबके बीच में, अलग अलग करके होनी नहीं चाहिए कॉम्बिनेशन। हाँ कॉम्बिनेशन लगेंगे। चलो देखो पहले इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, फिर आपसे पूछते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेडीज कितनी है हमारे पास 5, यहाँ तक ओके है ना। जेंटलमैन कितने हैं 8, ठीक है। तो 5 में से 2 8 से 5, इनके बीच में क्या सिंबल आएगा मल्टीप्लिकेशन, ओके। और अब ये देखो अब मैं नेक्स्ट लिखूंगी इंटू 8C4, अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा यस प्लस, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बिल्कुल सिंपल है। जब भी केसेस बनेंगे हमेशा क्या होगा प्लस, और केसेस के बीच में हमेशा क्या होता है अंदर इंटरनली मल्टीप्लाई होता है, ओके। तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। और डिवाइड में टोटल में क्या आएगा, इसके डिवाइड में हमारी कोई प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो 13C7, ओके। सो सब यहीं पर ध्यान दीजिए। देखो हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, यस वेजेस, ये जाएगा कहाँ तक 100 to 110, ओके। हम यहीं तक ही डाटा नोट करेंगे। क्या हुआ भाई, ओके चलो ये चीज है। अब देखो कुछ नहीं है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। अब पूछा हुआ है बताओ, देखो ये हमें वेजेस दिए हुए हैं, ओह हेलो सॉरी चाहिए मुझे, शांति चाहिए। चलो ये देखो वेजेस की क्लास दी हुई है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डाटा यहाँ पे नोट कर दूँ, ठीक है। अब देखो 50 से 60 रुपए जब वेजेस है तो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली ये सारा डाटा होगा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कितने एक वर्कर सिलेक्ट किया गया एट रैंडम, ठीक है। वो वर्कर किसी भी ग्रुप में से हो सकता है। प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है कि हिज वेज वुड बी लेस देन 50, ठीक है। 50 रुपीज से लेस कितनी होंगी 0, या तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी। बताओ कैसा क्वेश्चन है, करवाने लायक क्वेश्चन है। His wages would be between 70 to 80, 100, 70 से 100 के बीच में, या हाँ मैं नोट दिया होगा, ठीक है। 70 से 100 के बीच में, लेवल नहीं है, ठीक है। इन तीनों का ऐड होगा,
और अपॉन में क्या आएगा देखो, इन सबका टोटल। आंसर मैच मत करना, आंसर मैच नहीं होगा क्योंकि मैंने डाटा पूरा नहीं दिया टेबल। डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, कितना बना 62 तो नहीं बनेगा, 95 ओके। और नीचे टोटल हाँ 17 तक मैम टोटल 145। ओके ठीक है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सिंपल है। ये सारा टोटल है नंबर्स का। यस ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर आ जाएंगे कि कितने हमारे फेवर में नंबर ऑफ वर्कर्स है, और डिवाइड में क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है ओके। अब हम थोड़ा सा देखो, कुछ नहीं है फालतू की चीजें। अब देखते हैं हम, आपको एक चीज बताई चले। इतना क्या हंस क्यों रहे हो? मैंने बोला कि हंसो, ऐसे अलाउड नहीं है। चलो ये देखो, अगर आपको ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? ओके ठीक है, मतलब ये सबको पता है। ये चलो ये देखो, ये होता है। बट अगर मान लो आपको दिया हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, उस केस में क्या होगा? ये तो 0 होगा, तो ये तो हट गया। ठीक है, और बोला हो कि एग्जॉस्टिव है, तो यूनियन बन जाएगा। तो यूनियन 1 बनेगा हमेशा। ओके, तो बस आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा देखो, ए बी दो, मतलब दोनों के लिए बोला हुआ है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, और आपको एक की प्रोबेबिलिटी दे दी। अगर ए की प्रोबेबिलिटी दे दी 1/2 है, तो ऑटोमेटिकली बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वहां से, राइट? ठीक है, ये चीज बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव बोला हो, आपको हमेशा अदर 2 दिए होंगे, तो तीसरा निकालना बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, जो भी लेफ्ट बनूंगा। ओके, अब देखते हैं हम। अब बताइए, लीप ईयर आने के, लीप ईयर है, लीप ईयर में 53 संडेज, या ये क्वेश्चन काफी होते हैं लीप ईयर में। Yes, ma'am. तो अगर मैं 52 संडे की बात करती हूँ कि 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे, 52 into 7 करोगे, बनेगा कितना? 364 ना। 2 डेज बचे, 2 डेज बचेंगे। देखो 2 डेज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या हो सकता है? मंडे संडे, सॉरी मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे संडे, राइट? और संडे मंडे, संडे मंडे रह गया। तो अब बताओ, यहाँ से 53rd संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1 2 3 4 5 6 7 1/7। क्या अभी भी बाकी सब अग्री करते हो इस बात से? 1/7 आएगा। 2/7 2/7 आएगा ना। संडे यहाँ पे भी तो है, Yes. और यहाँ पे भी। ओके मैम। क्लियर होगी बात? यस मैम। ठीक है, ओके। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखिए ध्यान से समझते हैं। एक नंबर सिलेक्ट किया गया, ठीक है, वो नंबर हमारा 4 या फिर 7 से डिविजिबल है। ओके, डिविजिबल बाय दिस। ओके, और 25 नेचुरल नंबर है, इनमें से एक नंबर सिलेक्ट किया गया, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एनी गेसेस कैसे होना चाहिए वैसे ये क्वेश्चन? 4 + 7 कॉमन माइनस करते हैं। बिल्कुल, देखो उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। पहले हम 4 के मल्टीपल्स देख लेते हैं, फिर 7 फिर 7 के देख लेते हैं, जो कॉमन है वो माइनस कर देंगे। ओके, बिल्कुल सिंपल है। देखो 4 के मल्टीपल्स कितने होंगे इसमें? डिवाइड करके देख लो, 6 है ना। सिंपल डिवाइड करके देख लो, 4 6 24, 6 होते हैं। ऐसे ही 7 के मल्टीपल्स कितने होंगे? 3, और माइनस कर देते हैं कॉमन। देखो 4 तो है ही नहीं कोई। कॉमन कोई होगा ही नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो सीधा क्या बन रहा है? 28। तो देखो 28 का मल्टीपल यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ओके ना? ओके, तो ये बस यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा टोटल? ये 9 out of 25 हो गया। ओके, जो लास्ट में बैठे हैं
मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको समझ में आ रहा है। नो पर्सनल कमेंट्स। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ सभी। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाना है, बाद में हंस लेना। ये देखो 1000 नेचुरल नंबर्स है। 1000 नेचुरल नंबर है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इट इज अ मल्टीपल ऑफ, एक नंबर निकाला गया है, ओके, एक नंबर सिलेक्ट किया गया है, वो मल्टीपल है 5 का या फिर 9 का। कैसे निकाल रहे हो? चलो आप लोग 5 के मल्टीपल निकाल लिए सबने? सबके निकल गए? कितने आए हैं? किसी के गलत नहीं है। वैसे बात है, 5 के मल्टीपल क्या अलग है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं 9 के मल्टीपल कितने आए? 111। किसी के डिफरेंट आए हैं? नो मैम। ओके, तो माइनस। 45 के 22। अब बताओ किस किस को डाउट है कि 22 कैसे आया? जो कॉमन का मतलब क्या हुआ? 1045। बिल्कुल सही। अब शांत, ये देखिए, देखो, हाँ शाबाश, ठीक है। यहाँ देखते हैं दोनों में कौन से होंगे नंबर। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, देखो 45। जितने भी 45 के मल्टीपल्स होंगे 1000 तक, तो वही 1000 को 45 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। 1000 को 45 से डिवाइड करके हमारा आ रहा है 22। क्लियर? बस हो गया। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ बढ़ते हुए क्या बोला है इसने? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, चलो देखो, सबको यहाँ पे ध्यान देना है। क्वेश्चन में बोला हुआ है, जो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ रही हूँ, आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है। द प्रोबेबिलिटी दैट एन अकाउंटेंट्स जॉब एप्लीकेंट हैज बीकॉम डिग्री। देखो, अकाउंटेंट का जॉब एप्लीकेंट है बंदा, उसके पास बीकॉम की डिग्री है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी 0.85। ओके, ठीक है, इसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं एक बार के लिए। ओके, डिग्री इज ओके, ही इज सीए। अब देखो, उसी के सीए होने के चांसेस हमें दे दिए 0.30। देखो, एक अकाउंटेंट की जॉब के लिए बंदा गया है, उसके बीकॉम होने के चांसेस कितने हैं? 0.85, और उसके सीए होने के चांसेस है 0.30। ठीक है, आगे इसने बोला हुआ है ही इज बोथ बीकॉम एंड सीए। इसे मैं कैसे लिखूं? इंटरसेक्शन, ठीक है, वो दोनों है, तो इसका मतलब वो इंटरसेक्शन होगा। ओके, बिल्कुल ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन? अब आगे बताइए, आगे बताओ भाई। ये देखो, हाउ मेनी वुड बी बीकॉम और सीए। अब इसने पूछ लिया कितने बीकॉम और सीए होंगे, तो क्या पूछा हुआ इन्होंने? यूनियन पूछा हुआ है, तो बस इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, दोनों का एडवाइस हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। ओके, बिल्कुल सिंपल है, 0.90। और इसने बोला हुआ है 500 एप्लीकेंट है, ठीक है, 500 एप्लीकेंट हैं, तो उनमें से बताओ कितने हैं। ये 500 एप्लीकेंट को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, ठीक है, 500 × 0.9। ओके, और इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, आपको इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था ए और बी निकालना है। इसी चीज की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के भी आ सकती है कि भाई एटलीस्ट वन ऑफ द अबव। एटलीस्ट का मतलब ही क्या होता है कि या तो ये होगा या ये होगा या फिर दोनों। तो मतलब एक तरीके से हमेशा उसका मतलब क्या होता है? यूनियन होता है। ओके ओके, अब देखते हैं हम अगला। हम वो वाले क्वेश्चंस करवा दो, बैक वाले। कौन से? बैक वाले। अच्छा, बैक वाले या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगला वही है टॉपिक। दो एग्जांपल की बात, दो क्योंकि वही जिनका थोड़ा सा बेस क्लियर नहीं है ना, उनके लिए फिर दिक्कत क्रिएट हो जाती है। ओके, हम उस पर आएंगे अभी, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। आपको 2-3 वैल्यूज दे देंगे, एक वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे, ठीक है। अब ये देखो, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में ये वैल्यूज दी हुई है, इसका मतलब क्या होगा?
कौन बताएगा मुझे इसका मतलब? ओनली ए Only A है, सिर्फ या इसका मतलब इसमें ओनली ए है। और इस चीज को निकाला कैसे गया होगा? मतलब इसका कोई फॉर्मूला? ए में से इंटरसेक्शन का यस, ये बात सबको समझ में आई? यस मैम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ए में से एक तरीके से इंटरसेक्शन माइनस किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करके क्या आ जाएगा मेरे पास? इंटरसेक्शन आ जाएगा। 1/5 यहाँ माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का वहां जाके प्लस का हो गया। ओके, तो ये हमारा कितना बन गया? 2/15। ठीक है, एलसीएम लेके। ओके, और अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? ओ, ये देखो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सिर्फ बी अकरेंस की निकालनी है कि भाई आउट ऑफ ए एंड बी ओनली बी विल अकर। तो बी में से माइनस B बी माइनस में से इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाई हुई है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, बिल्कुल सिंपल। आप देखते हैं ओके, चलो देखो, अब आते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पर। ये देखो 15th एग्जाम्पल, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, बुक को इग्नोर करो, कुछ के पास है कुछ के पास नहीं है, सो इग्नोर इट। ठीक है, क्या फिश और क्रिएट होता है उससे। चलो देखते हैं हम। रुपेश इज नोन टू हिट अ टारगेट इन 5 out of 9 केसेस। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, रुपेश के टारगेट को हिट करने की चांसेस है 5 out of 9। ओके, डेविड इज नोन। ओके, ऐसे डेविड के दिए हुए हमें 6 out of 11। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट वंस दे बोथ ट्राई? मतलब एक बार अगर ये दोनों ट्राई कर ले तो टारगेट हिट हुआ है। ध्यान से सोच समझ के बताइए, इसका मतलब क्या? क्या दोनों ने टारगेट को हिट किया है? क्या क्या करो ना? ये करिए, कोई एक करेगा तो भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो बोल सकते थे आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कॉन्फिडेंस नहीं था। या बोलना चाहिए आपको। ठीक है भाई, देखो उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है। क्वेश्चन में बोला गया है टारगेट हिट हुए, एक के करने से भी तो टारगेट हिट हो रहा है। समझ गए? या तो आर ने किया होगा, डी ने नहीं किया। ठीक है, क्या क्या बन सकते हैं? देखो, डी ने किया होगा, आर ने नहीं किया, या फिर दोनों ने किया। ओके, अब ये देखो, इन तीनों को निकालने की बजाय एक काम करते हैं, सिर्फ एक केस बच गया। कौन सा? कि दोनों ने ही नहीं किया, है ना? 1 में से, यस, 1 में से ये वाला माइनस कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल। ओके, 1 में से माइनस कर देते हैं। डी ने नहीं किया मतलब 5/11 इंटू 4/9। बिल्कुल सिंपल है। ओके, ओह नाइस। ठीक है, सबको ओके यहाँ तक की बातें? हाँ बिल्कुल। देखो, क्वेश्चन में बोला हुआ था कि आर जो बंदा है उसके टारगेट हिट करने के चांसेस है 5 out of 9। ऐसे डी के हिट करने के चांसेस है 6 out of 11। क्वेश्चन में क्या प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि टारगेट हिट होना चाहिए। टारगेट हिट होना चाहिए मतलब क्या होगा? या तो एक ने किया होगा या दो ने, बट जरूर किए। अगर एक ने किया है तो उसके दो केस बनेंगे, ये तो आर ने किया है, डी ने नहीं, डी ने किया तो आर ने नहीं, या फिर दोनों ने किया। ओके, तो चौथा सिर्फ एक ही केस बचा, दोनों ने नहीं किया। तो एक काम करते हैं, 1 में से दोनों की ना करने की माइनस कर देते हैं। ओके, ठीक है। पापा ने 6/11 और 5/9 क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तो करने की है ना। अच्छा, ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, इन्होंने, अगर आप इनका किया हुआ क्वेश्चन का तरीका देखोगे ना, इन्होंने मतलब प्रेजेंटेशन वाइज है इनका काफी, तो आपको वो चीजें नहीं देखनी, तो इग्नोर करना। बिल्कुल एमसीक्यूज है। ठीक है, तो खुद से निकालोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, इनको देख के और कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं हम आगे। ये अब आता है अच्छा टॉपिक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहले हम इस टॉपिक को थोड़ा सा समझते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई कब होता है? या देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पिक्चर में कब आता है? पिक्चर में दिखा नहीं।
पिक्चर है, फोटो वाली पिक्चर, ठीक है। अब ये देखो, या फिर एग्जाम से Define भी it कर सकते करते हैं। हैं किसी। ये देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जब पहले कोई इवेंट यस बिल्कुल, आप बोलते सही हो बट आवाज देखो, फेड हो जाती है। हाँ हम गलत करा मैंने इसलिए। ओके ये रीजन है। चलो देखो, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मेरे पास एक बैग है, ठीक है, इसमें 2 रेड है 4 ब्लैक है। इसमें से मैंने 2 बॉल निकाली है। ओके बिल्कुल सिंपल देखते हैं। 2 बॉल निकाली गई है 1 by 1। ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर आपको क्वेश्चन में 1 by 1 मेंशन नहीं किया गया या साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली का मतलब ये क्या होता है, एक एक करके। अगर ये दोनों वर्ड्स मेंशन नहीं है, इसका मतलब एक साथ निकाली गई है। ओके, और एक साथ के केस में क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन अपना, ठीक है। तो उस केस में ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रही थी, एक एक करके बॉल निकली। तो देखो पहली बॉल जब निकली है वो है रेड, ठीक है, उसके रेड होने के चांसेस क्या हो जाएंगे 2 by 6। वैसे इसका करना क्या है, मतलब आपके वो नहीं है ना, क्या कहते हैं उससे, एमसीक्यू बेस्ड है, डिस्क्रिप्टिव तो है ही। चलो बाकी ये देखो, इस चीज को समझते हैं हम। अगर पहली बॉल आई है रेड, उसको हम कैसे लिखेंगे, PR, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल। तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस क्या होंगे 2 by 6। देन सेकंड बॉल आई है वो है ब्लैक, 4 by 6 उसके चांसेस कैसे 4 by 6 कैसे, ब्लैक भी सही एक तो मैम निकल गई। एक तो निकल ही गई। मतलब 4 by 5 यस 4 by 5। ओके, और यहाँ पे लिखा कैसे जाएगा B by R, इसे ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से समझते हैं हम। ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला इवेंट ऑलरेडी हैपन हो चुका है। जिस चीज की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो पहले आता है। देखिए ध्यान से समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जो हम पहले लिखते हैं इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ओके, बट ब्लैक पे रेड का इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं, यस मैम पड़ रहा है। इस वजह से यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा जाता है। इसे बोला जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, इस चीज को बोलते हैं कंडीशनल। बट अगर यही चीज विद रिप्लेसमेंट होती तो 4 by 6 आ जाता। हाँ 4 by 6 आता और ये नहीं आता फिर, क्योंकि देखो ब्लैक पे रेड का तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा ना। यस मैम बात समझ में आ गई। तो ये सिंबल कब लगता है, ये चीज ओके हो गई, यस ठीक मैम है। और यहाँ पर फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पिक्चर में नहीं आई, ठीक है। Okay, ठीक है, ये बात ओके हो गई। यस मैम तो इसका वैसे बहुत कम आपके लिए इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखते हैं हम ये निकलता कैसे है। देखो इसे एक फॉर्मूले के जरिए भी निकाला जाता है हमारे पास। इंटरसेक्शन या बिल्कुल, ये देखो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ऊपर आता है दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ, जो देखो ये चीज गिवन है ऑलरेडी, राइट। तो ये हमेशा डिवाइड में आएगा और ऊपर क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन। इस चीज को हम एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। देखो इसमें क्या होता है, देखते हैं। देखिए 16th एग्जाम्पल, ध्यान से समझिए। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन टुगेदर, डजंट मैटर, ठीक है। पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया गया है, चाहे एक साथ करो या अलग अलग करो, बात तो एक ही बनेगी, ठीक है। ओके, एंड सम ऑफ पॉइंट्स ऑन द 2 डाइस इज नोटेड टू बी 10। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 2 डाइस थ्रो किए गए हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद इसने बोल दिया सम जो है वो क्या है, सम इज 10, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, सम इज 10। आगे इसने क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट वन ऑफ द 2 डाइस, देखो 2 डाइस पे आया होगा ये नंबर, सम जो है 10, ठीक है। इसने बोला है वन ऑफ द 2 डाइस हैज शोन द पॉइंट 4, इन दोनों में से एक जरूर कम से कम क्या होना चाहिए, 4, ठीक है। और इसने बोला हुआ है वन ऑफ द 2 डाइस, वन ऑफ द 2 का मतलब क्या हुआ, दोनों पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक पे होना चाहिए, वन ऑफ द 2। वैसे 2 पे हो भी नहीं सकता,
ये ध्यान से समझते हैं हम इस चीज को, ठीक है? 4 6 तो होगा, एक 4 8 के एक ऊपर होना ऊपर होना चाहिए। चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया? पहले तो ये देखते हैं Yes, ma'am. क्वेश्चन क्या है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है? जैसे इन्होंने कहा हुआ है हम वैसे नहीं करने वाले, ठीक है? वो है थोड़ा सा लॉन्ग, वो प्रेजेंटेशन के वे में अच्छा होता है, ठीक है? 12th में आपने वैसे ही किया होगा, जिसने भी किया होगा मैथ्स, ठीक है? बट हम वैसे नहीं करने वाले, डायरेक्ट करेंगे। ध्यान से समझते हैं। ये चीज यहाँ पर क्या है, गिवन क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सम 10 है। तो एक काम करते हैं, 10 वाले पेयर लिख लें हम। बताओ 10 किस किस पेयर पे होगा? 4 4 6 6 4 6 6 6 4 4 5 4 5 5 5 5 3 7 3 7 कहाँ से आ गया? सही होते हैं. डाई सी भी होता, ठीक है? ओके, 4 6 6 4 5 5 तीन ही पॉसिबल है। अब आप देखिए, एक तरीके से यही हमारा सैंपल स्पेस हुआ ना। इसमें से इसने बोल दिया कि 4 1 पे होना चाहिए, राइट? 4 1 पे होना चाहिए, तो यहाँ पर फेवरेबल कितने हुए? 2, और डिवाइड में टोटल कितने हो जाएंगे? 3। ये इसका पॉइंट है, 2 आउट ऑफ 3 है ये, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था ये तो हो चुका है, अपन ये है एक्चुअल में, समझे? ये है तो इसका मतलब 3 में से पॉसिबिलिटी है ना। ओके, ये वाली बात क्लियर हो गई? तो हमें लॉन्ग वे में नहीं जाना, डायरेक्ट करनी है ये क्वेश्चंस। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में? ओके, अब देखो नेक्स्ट समझते हैं हम। इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं, कौन बता पाएगा मुझे? बाकी बस देखें। क्या घंटे से ऊपर? मैं आपका फोन ही बंद करवाया तो हाँ, मुझे लग रहा है। आपका बंद करते हैं। एंड 8 फीमेल्स। अब ठीक है, इनके अंदर से अब ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन है एक्चुअल में। ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, टोटल ये बंदे हैं, एक ग्रुप है, उसके अंदर टोटल है 20 मेल और 15 फीमेल। इनमें से सर्विस होल्डर है हमारे पास 12 मेल एंड 8 फीमेल, ठीक है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो बंदा सिलेक्ट हुआ है वो सर्विस होल्डर के ग्रुप में से, ठीक है? ओके, गिवन क्या है? यस, गिवन क्या है कि वो मेल है। गिवन क्या है कि वो मेल है, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो एक सर्विस होल्डर है। देखो ध्यान से समझते हैं हम इस चीज को। एक ही पर्सन सिलेक्ट हुआ है, Yes, ma'am. ठीक है? ठीक है, और ये देखो गिवन है कि वो मेल है। तो बस आप ये देखो, डायरेक्ट जो भी चीज गिवन होती है, ठीक है, आउट ऑफ मेल, तो टोटल मेल हमारे पास कितनी हुई? 20 टोटल मेल हमारे पास यहाँ पे 20 हुए, और इसने बोल दिया कि वो एक सर्विस होल्डर होना चाहिए, तो वो हो जाएगा 12। ये बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि देखो जो चीज गिवन है आप सिर्फ उसका सेट लो। ओके, आपको पूरा अज्यूम करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है? आप सिर्फ जो चीज गिवन है, सीधी सी बात है, उसमें से हैपन होगा ना, ठीक है? बाकी चीजों में से हैपन नहीं हो सकता। तो आप मेल देख लो, उसमें से जो भी निकालना है सिर्फ वो आ जाएगा पोर्शन। ओके, सबको क्लियर? चलो अब देखते हैं, अब इसमें यूज होएगा फॉर्मूला क्या? साइलेंस। देखो हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज की दी हुई है? लास्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है? देखो अब हमें ये तीनों चीजें दी हुई है। A by B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेम इंटरसेक्शन निकालनी है। ओह, अब वो पढ़ाई नहीं करनी है करता हूँ मैं फिर? सबसे ज्यादा नहीं करता हूँ। क्या बात है। तो मतलब आप घर पे जाके बैठ के पढ़ने वालों में से हो? यस मैम। ओके, चलो ये देखो, बताओ अब इसका क्या होना चाहिए? P of B. ऊपर क्या
क्या आता है हमारा, इंटरसेक्शन आता है। और नीचे B क्या है? क्यों हंस रहे हो, पढ़ लो। वो है सीधा। अच्छा आप उसको देख देख के हंस रहे हो। इसने मास्क पहना है ना, दिख नहीं रहा है। तो आपने क्यों नहीं पहन रखा? पुरानी है ना ये, चल रहा है ये सिर्फ मैं करता। वो देखो वो मास्क की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। ये नाम तो वो आता है, चश्मे यहाँ पे वो स्मोक से आती है, इसलिए पूरी तरह। तो होता है उसमें भी। आप एक ऐसे करता है। चलो वही ये वाला क्वेश्चन भी बता दो। इंटरसेक्शन निकालो जल्दी से। इंटरसेक्शन निकालने के लिए निकाल दो। तो मैं वो प्लस का ये नहीं हाँ बिल्कुल ऐसे बात बिल्कुल सही है आपकी। ओह क्वेश्चन ही दिखा। हटा दो ये। नहीं क्या बोलूँगी मैं बोल। 13/30 अरे यार। चलो किस किस का 15/30 आ गया भाई? प्रोबेबिलिटी भी है ही हमारे पास। 13/30 ओह 13/30 तो बस निकल ही गया। ए नॉट स्लैश बी कैसे निकलेगा? बिल्कुल देखो बिल्कुल सिंपल है। पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? इंटरसेक्शन। नीचे क्या आएगा? बी। ठीक है सब समझिए। बोल नहीं रहा। अरे आप बोल नहीं रहे बट आप कहीं और खोए हुए थे। नहीं नहीं। ओके ओके चलो देखो ए नोट और बी का इंटरसेक्शन, ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी? इसके लिए आप वेन डायग्राम का यूज कीजिए। जो भी आपके सामने नई वैल्यू आए ना, हमेशा उसके लिए वेन डायग्राम सबसे बेस्ट रहता है। आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये वैल्यू कैसे आनी है। अब देखो ये ए है, ये बी है। ए का नोट और इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा? ए के नोट का मतलब क्या होगा? ए के अलावा सब कुछ, राइट? देखो ये सारा का सारा हिस्सा हुआ है ना ए के अलावा। अगर मैं इस हिस्से का बी के साथ इंटरसेक्शन करूं तो क्या एरिया हुआ? ये वाला एरिया नहीं होगा? देखो ये वाला एरिया। जो ये वाला भी का एरिया। कॉमन नहीं है। यस तो इसको कैसे निकालूंगी मैं? तो बी में से इंटरसेक्शन माइनस। यस बिल्कुल देखो बी का जो एरिया है उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल। ओके तो आपको चाहिए यहाँ पे कुछ भी दिया हो आप यहाँ पे अप्लाई करो और उसको वेन डायग्राम में देख लो। ठीक है अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आता। ओके तो बी की प्रोबेबिलिटी मतलब 3/5 माइनस क्या होगा इसमें से? इंटरसेक्शन वाला एरिया। 5 इंटरसेक्शन कितना आया था? 13/30 ओके अपॉन में आ जाएगी बी की प्रोबेबिलिटी। ओके ना? ओके अब देखते हैं अगर हमसे ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट पूछा जाए, ये कैसे निकालूंगी मैं? ओह बिल्कुल देखो उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। जब दोनों पे नोट होता है तो मैं होल पे ले सकती हूँ, राइट? होल पे लोगे तो साइन क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली? चेंज। ठीक है इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन। बस अब क्या करना है? बिल्कुल सिंपल है तो हो गया। ओके बिल्कुल ओके। अब ओट्स पे आते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल पे ओट्स वाली बात किसको बताएं? ओट्स 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 फेवर और फेवर में आता है इसके ये देखो चलो अब ध्यान से समझते हैं हम ओट्स वाली बात। ठीक है देखो एक हमें दिया हुआ होता है ओट्स इन फेवर, एक होता है ओट्स इन अगेंस्ट। इसका मतलब क्या होता है? पहली बात तो हम ये समझते हैं है ना, फेवर वाले हैं। देखो ध्यान से समझते हैं हम ये चीज कि इन दोनों का मतलब क्या बनेगा। ठीक है और प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी इसकी? ये ले लेते हैं ये ए का है ये बी का है। ओके अब देखो ओट्स इन फेवर का मतलब क्या होता है? लाइक हम वो खेलते थे बैडमिंटन खेलते थे। ठीक है ठीक है अब ये देखो बैडमिंटन खेलते थे तो उसमें हम कैसे करते होते हैं? सामने वाले के जितने जितने पॉइंट आते हैं वो खुद के नोट करते रहते हैं, राइट? 2 3 3 4 इस टाइप से नोट करते हैं है ना, ऐसे ही करते हैं हम। ओके तो देखो अगर मान लीजिए मैं और ये खेल रहे हैं, ठीक है, मेरे पॉइंट्स हो गए 2 और इनके पॉइंट्स हो गए 3, ठीक है 2 3 2 3 ऐसे चलता रहेगा। अब अगर मैं बोलती हूँ 2 3, इसका मतलब ये मेरे फेवर में, मतलब
मैं मेरे चांसेस पहले बोल रही हूँ। बात समझ में आई? फेवर का मतलब होता है मेरे जीतने के चांसेस मैं पहले बोल रही हूँ। फेवर का मतलब ये नहीं होता कि मेरे ज्यादा है, फेवर का मतलब होता है मेरे जीतने के चांसेस पहले हैं। ओके, तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली, अगर मेरे जीतने के चांसेस 2 है और उनके जीतने के 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे जीतने की? 2/5। बिल्कुल सिंपल है, बात समझ में आ गई? ऐसे देखो अगेंस्ट में क्या होता है? 7/10। यस, देखो अगेंस्ट में क्या होगा? बाद में मेरे जीतने के होंगे। ओके, ठीक है, तो बाद में मतलब 7 मेरे पॉइंट्स बन चुके हैं, 3 उनके बन चुके हैं, तो मेरे फेवर में चल रहे हैं। ओके, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे? 7/10। ओके, फेवर या अगेंस्ट का मतलब ज्यादा या कम से नहीं होता। फेवर का मतलब पहले वाला, अगेंस्ट का मतलब बाद वाला। ओके ओके, सबको सुनो, ठीक है। अब ये देखो प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है ओनली वन ऑफ द 2 इवेंट्स अकर, ठीक है, कि भाई दोनों में से एक इवेंट ही हैपन होगा, तो बताओ वो कैसे निकलेगा? इतना ही क्वेश्चन है ना? बिल्कुल, बस छोटा सा ही है। क्या 1 में से माइनस कर दे? बताइए कैसे होना चाहिए? इसने बोला है ओनली 1 इवेंट हैपन, ओनली 1 मतलब क्या हुआ इसका? सोचो, एक ही इवेंट हैपन हुआ है, एक ही इवेंट हैपन का मतलब क्या होगा? या फेवर वाला है हाँ? या तो फेवर वाला होगा तो फिर अगेंस्ट 1 इवेंट। ओह, ये देखो क्वेश्चन को समझते हैं हम फिर से। क्वेश्चन में बोला हुआ है ये 2 अलग अलग इवेंट है, 2 इवेंट होने हैं, दोनों इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, बी के होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक ही इवेंट हैपन होगा। ओके, उनमें से तीनों की वो करते हैं माइनस, दोनों की। दोनों कौन? नोट, वैसे इन दोनों की नोट माइनस। इन दोनों का नोट माइनस कर देंगे। चलो देखो, इस चीज को हम पहले अच्छे से लिखते हैं। क्या क्या पॉसिबल चीजें हैं पहले ये बताओ। अगर 2 इवेंट, हमारे पास 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये दोनों ही चीजें हैपन ना हो सकता है। लाइक अगर मान लीजिए 2 डिफरेंट डेट पर मैरिजेस है, एक की 30 तारीख को, एक को 7 तारीख को है, ठीक है, क्या कोई किसी पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? दोनों मैरिजेस कैंसिल हो जाए, या फिर एक हो दूसरी कैंसिल हो जाए, या फिर एक कैंसिल हो गई, बी कैंसिल हो गई, एक सॉरी तो सेम हो गया ये चीज। ओके, या फिर दोनों हो जाए, ये चीज ओके। सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन में बोल दिया कि एक इवेंट हैपन हुए, ठीक है, एक इवेंट हैपन हुए, तो बताओ कौन कौन से होंगे यहाँ पे? ए बी नोट, बी ए नोट। ये दोनों आएंगे। अब क्लियर हो गया क्वेश्चन क्या है? ठीक है, कि 2 इवेंट हैपन होने की सिर्फ प्रोबेबिलिटी दे दी हमें, बोल दिया एक हो हैपन हुए, मतलब या तो ए होगा बी नोट और बी नोट देन ए नोट देन बी। ओके, ये किसी को डाउट नहीं है इस चीज में? ठीक है, तो 1 माइनस नहीं होगा यहाँ पे। अब ये देख लीजिए, बस बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। देखो ए के होने के 2/5 इंटू बी नोट, 1 माइनस प्लस बीच में प्लस आएगा, बी के होने के क्या है 7/10 इंटू। और देखो अगर इसी क्वेश्चन में बोला होता कम से कम एक जरूर हैपन हुआ, ठीक है, एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 इवेंट्स हैड हैपेंड, तो इसका मतलब क्या होगा? ये कहते हैं तीनों। मतलब ये 3 हुए ना। देखो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हुआ? या तो एक या दोनों, ठीक है, तो क्या करते हैं 1 में से ये वाला माइनस कर देते हैं, ठीक है, या फिर बोला होता दोनों हैपन हुए तो सिर्फ ये वाला आता फिर। ओके, ईच बॉक्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? तीनों में से एक बॉल निकाली गई है, ठीक है। आपको एक एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या हुआ? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ सेम कलर? प्रोबेबिलिटी निकालनी कि ये तीनों के तीनों क्या है? सेम कलर के हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर बनेंगे 3 केस, ठीक है, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। 3 केस बनेंगे हमारे पास। पहला केस क्या होगा? तीनों ब्लू होंगे, या फिर तीनों के तीनों रेड होंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ठीक है, या फिर तीनों के तीनों व्हाइट होंगे। वही प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है, अगर आप क्वेश्चन को आराम से अच्छे से समझ के करो, ठीक है।
अब देखो ब्लू होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कुछ नहीं। 5/23 into 4/23. 23। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देख लो, रेड के लिख लो 8/23, 10/23. ओके, सिमिलरली 4/20 कितने हैं ये? 21. ओके, ऐसे 9/20. 9/21. ओके, ऐसे यहाँ पर जाएगा 3/16. 3/16. ओके, बस अब क्या होगा यहाँ पर? Plus- Multiply करेंगे. इनके बीच में मल्टीप्लाई होगा, और इनके बीच में multiply. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, प्लस हो जाएगा। Yes. ओके, ठीक है। अब देखो इसी पिक्चर को, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि तीनों में से पहले एक बैग सिलेक्ट हुआ, ठीक है, पहले तीनों में से एक बैग सिलेक्ट किया गया। जो बैग सिलेक्ट किया गया है उसमें से एक बॉल निकली है, वो है ब्लू, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो, पहले एक बैग सिलेक्ट हुआ है, तो बैग सिलेक्ट होने के 3 केस नहीं बनेंगे कि बैग या तो फर्स्ट होगा या सेकंड या थर्ड, ठीक है। तो देखो, पहला बैग सिलेक्ट होने के चांसेस क्या होंगे? 1/3। इस समझ रहे 1/3 कैसे हुए? देखो, बैग सिलेक्ट हो रहा है, बैग 3 है, 3 बैग है, एक तो select तीनों के होगा. सिलेक्शन के चांसेस क्या होंगे? इक्वल। Equal. ओके, तो 1/3 1/3 1/3। जब तक क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना किया जाए, हमेशा इक्वल चांसेस लिए जाएंगे। ओके, तो 1/3 1/3। अब देखो, इस अगर ये पहला बैग आया है, इसमें से ब्लैक होने के चांसेस या रेड जो बोला हमने, ब्लू, ठीक है, ब्लू होने के चांसेस बस नॉर्मल है। क्या हो जाएगा? 5/23. 5/21. 4/21। Sorry, 3/16. ओके, बिल्कुल सिंपल है। क्या हो जाएगा? ये दोनों मल्टीप्लाई प्लस, राइट, ये आंसर होगा हमारा। Yes, ma'am. ओके, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो, इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी कि बॉल जो है वो रेड है, सॉरी ब्लू, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल की पूछी गई थी। तो देखो, वैसे अगर मैं इन चीजों को नोट देने की जरूरत है नहीं, चलो प्रेजेंटेशन में ध्यान नहीं देते हम, ठीक है। ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी पता है हमें क्या हुई? दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, ये चीज। क्वेश्चन में अगर बोला होता गिवन है इट इज ब्लू, तो ध्यान से देखते हैं हम, बॉल ब्लू है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बैग सिलेक्ट किया गया वो फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया गया। देखो, मैं यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रही, मैं रिवर्स जा रही हूँ। देखो, जब भी आप रिवर्स करोगे, यहाँ पर मैं रिवर्स कर रही हूँ, जब भी आप रिवर्स करोगे प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? देखो, यहाँ पे मैंने रिवर्स किया, ये चीज समझ में आ गई? रिवर्स का मतलब क्या हुआ? हमने पहले बैग सिलेक्ट किया, उसमें से बॉल निकाली। सिंपल, अगर बॉल के चांसेस पूछे होंगे तो सबका टोटल हो जाएगा, बट अगर बॉल गिवन हो और आपसे रिवर्स पूछा जाए कि बैग फर्स्ट होने के चांसेस बताओ, ऐसे केस में क्या होता है? फर्स्ट बैग के ऊपर आएंगे। देखो, फेवर में क्या है? फेवर में ये वाला हुआ ना, और नीचे क्या आ जाएगा? टोटल। देखो, नीचे आ जाएगा टोटल केसेस कितने हुए। ये बात ओके है भाई, या फिर इसमें डाउट है? बोलिए, क्योंकि ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। मैम, ये क्या चीज निकाली है? इसको बेस थ्योरम बोलते हैं वैसे। ये निकालेंगे फर्स्ट बैग को. अच्छा, ओके। इसे वैसे हम बेस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देखो, हमने किया क्या, शुरू से हम स्टोरी समझते हैं। पहले एक बैग सिलेक्ट किया गया, उस बैग में से निकाली गई है एक बॉल। इन्होंने बोल दिया कि वो बॉल ब्लू है, ओके। तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन करो आप, देखो पहले नोट कर लो, बैग सिलेक्ट करने के चांसेस क्या होंगे, ब्लू बॉल निकलने के चांसेस क्या होंगे, यहाँ तक तो हो गया। अब प्रोबेबिलिटी की बात आती है, तो आपसे देखो गिवन है कि ब्लू है, बट प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि वो बैग 1 में से, तो आप बैग 1 में से ब्लू होने के तो ऊपर लोगे, और नीचे क्या आ जाएंगे? जो टोटल ब्लू होने के चांसेस थे। ओके मैम। ओके यस मैम, ओके। ओके। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन आप लोगों को देती हूँ मैं।